फ्रेंड्स नमस्कार। नई जानकारी आ रही है प्रारंभ झज्जर से, आपके साथ शेयर करनी है और बहुत ज़रूरी है। दोस्तों मैं बता देता हूँ, सेकंड राउंड काउंसलिंग के बाद सीधी ओपन काउंसलिंग हो रही है। तो ये रीशेड्यूल हुआ है, तो रिवाइज शेड्यूल है ये जारी कर दिया है प्रारंभ झज्जर में। तो ये देखिए यहाँ पट्टी चल रही है, रिवाइज शेड्यूल ऑफ ऑनलाइन एडमिशन एंड काउंसलिंग 2020 सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग, ये देख रहे हैं आप। तो इसके बारे में मैंने सोचा कि आपको जल्दी समय से बता दिया जाए, जिससे आप सतर्क हो जाएं, सचेत हो जाएं और आगे की कार्रवाई कर सकें। ये देखिए पहली वाली जो काउंसलिंग होनी थी वो इस तरीके से थी, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, फिफ्थ राउंड, सिक्स राउंड, इस तरीके से होनी थी। लेकिन यहाँ देखिए शेड्यूल में क्या चेंज हुआ है, तो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग हो गई है, ठीक है, और आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं और आपको सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के बाद आज ऑनलाइन डिपोजिशन ऑफ फी, तो आज आपको फी जमा करा देनी। कल का और आज का दिन था 27-28 को, और 29 तारीख को डिस्प्ले ऑफ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट एडमिटेड इन सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग। काउंसलिंग के सेकंड राउंड में जो स्टूडेंट ने फीस जमा कराई है उनकी लिस्ट कल आ जाएगी। एंड कोर्स वाइज वैकेंट सीट फॉर सब्सिक्वेंट राउंड ऑफ काउंसलिंग, और वो लिस्ट है वो डिस्प्ले कर दी जाएगी। जो खाली रही है ना सीटें, आगे की काउंसलिंग की जो काउंसलिंग होनी है उसके लिए कोर्स वाइज सीटें रिक्त रही हैं, उनकी लिस्ट भी जारी कर दी जाएगी। कल मैंने बताई थी कितनी कितनी सीटें बीएससी में कितनी बची हैं, बीएससी पीसीएम सीबीजेड और बीए बीएड में कितनी बची है, सीटें बताई थी मैंने। तो वो और आपको आज मान लो कोई फीस जमा नहीं करा था तो और सीटें भी बच सकती हैं। अब देखो ये 2 राउंड की काउंसलिंग होगी, आगे क्या लिखा है, ओपन काउंसलिंग फॉर सीट्स रिमेन आप वैकेंट आफ्टर 2 काउंसलिंग। इनकी ओपन काउंसलिंग होगी, ओपन काउंसलिंग होगी। जो सीटें बच गई हैं, शेष बच गई हैं, सीटें खाली बच गई हैं, 2 काउंसलिंग के बाद जो सीटें खाली बच गई हैं उनकी ओपन काउंसलिंग होगी। ओपन काउंसलिंग का मतलब क्या है पहले देख लीजिए। ओपन काउंसलिंग में देखो ये यहाँ स्टार का निशान लगा है, ये स्टार का निशान लगा है, तो इसको देखिए ओपन काउंसलिंग, यहाँ स्टार का निशान लगा तो मैं आपको स्टार पे जाके दिखाता हूँ। रिजर्वेशन विल बी फॉलोड सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स। तो ये आरक्षण है अभ्यर्थी की उपलब्धता के अनुसार देय होगा। मान लो किसी संबंधित कैटेगरी में कोई अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है, ऑल इंडिया कोटे का कोई आता ही नहीं है, तो इसका मतलब सीट थोड़ी खाली जाएगी, उसको हरियाणा कोटे वाले को दे देंगे। हरियाणा कोटे का नहीं है, हरियाणा ओपन कैटेगरी का नहीं है, एससी वाले को दे देंगे, एससी वाला नहीं है, ओपन कैटेगरी वाले को। यानी जो नियम है, इन केस नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट सीट विल बी कन्वर्टेड एज पर रूल। तो अगर कोई अभ्यर्थी उपलब्ध हैं किसी कोटे में, किसी वर्ग में अभ्यर्थी अनुपलब्ध हैं, तो वो नियमानुसार किसी अन्य वर्ग को सीट दे दी जाएगी, जो वहाँ की यूनिवर्सिटी के नियम है, जो संस्था के नियम है, ठीक है ना। तो यहाँ और अगला एक और है, वैकेंट सीट्स विल बी फिल्ड ऑन ओपन मेरिट बेसिस। ये लास्ट में ये उसको इसकी बात बाद में करेंगे। तो ये हो गई ओपन मेरिट की बात, होगी ओपन काउंसलिंग की बात होगी। तो ओपन काउंसलिंग में अब ये फाइनल काउंसलिंग समझो एक तरीके से। तो डिस्प्ले ऑफ मेरिट लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट वेबसाइट, तो कल 29 तारीख को ये डिस्प्ले कर देंगे मेरिट लिस्ट, यहाँ इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे कर देंगे उसे। तो सबमिशन ऑफ एडमिशन फॉर्म एंड अदर डॉक्यूमेंट्स बाय कैंडिडेट्स एंड अपलोड डॉक्यूमेंट्स। तो ये आप एडमिशन फॉर्म जमा कराने हैं और आपको फॉर्म है वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करने। अब 31 तारीख को रिलीज ऑफ प्रोविजनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर एडमिशन इन थर्ड राउंड। ये ओपन या थर्ड जो भी समझ लो आप, यहाँ ओपन काउंसलिंग दी हुई, यहाँ थर्ड काउंसलिंग। तो ये प्रोविजनल लिस्ट है वो जारी कर देंगे थर्ड राउंड के लिए, ठीक है। अब 31 तारीख से लेकर 1 नवंबर तक, यानी 2 दिन आपको फ्री डिपोजिशन के लिए देंगे, फीस जमा करा देंगे, आप डिपॉजिट हो जाएगी फी। अब जिनकी फी डिपॉजिट हो गई उनका एडमिशन कंफर्म मान लिया जाएगा। डिस्प्ले ऑफ लिस्ट स्टूडेंट एडमिटेड इन ओपन काउंसलिंग। अब ये यहाँ वो लिस्ट है, ओपन काउंसलिंग में शामिल हुए थे उनकी लिस्ट, उन विद्यार्थियों की लिस्ट वो डिस्प्ले कर दी जाएगी। एंड कोर्स वाइज वैकेंट सीट फॉर सब्सिक्वेंट राउंड ऑफ काउंसलिंग, और कोर्स वाइज रिक्त रही सीटें हैं आगे की राउंड के लिए, आगे के राउंड के काउंसलिंग के लिए रखती जाए। तो 3 काउंसलिंग हो गई, फर्स्ट और सेकंड हो चुकी है, ये थर्ड है, तो ओपन के नाम से हो रही है, थर्ड है सॉरी। अब आगे क्या होना है, सीट तो फिर भी रहेगी। तो फिलिंग ऑफ वैकेंट लेफ्ट ओवर सीट, कोई छोड़ देता है सीट को, और जो खाली रह गई फिर भी थर्ड राउंड के बाद में, ओपन काउंसलिंग के बाद में भी कोई खाली रह गई है सीट, तो ये देखिए 2 तारीख को ये सारी प्रोसेस लगभग पूरी हो रही है, लेकिन फिर भी फिलिंग
ऑफ वैकेंट लेफ्ट ओवर सीट, तो सीट रिक्त रह गई है और कोई छोड़ दिए किसी ने, तो लास्ट डेट फॉर एडमिशन टू वैकेंट लेफ्ट ओवर सीट, तो इन सीटों के लिए काउंसलिंग होगी लास्ट में 16 नवंबर 2020 को। यहाँ फिर सब कुछ बंद हो जाता है इस दिन के बाद, ठीक है। कमेंसमेंट ऑफ क्लासेज एंड फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ये फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स टू बी अनाउंस्ड एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इन द लाइट ऑफ कोविड 2020। तो कोविड महामारी के प्रकाश में जो राज्य सरकार निर्देश देगी उनके अनुसार ये बाद में टू बी अनाउंस्ड, है ना। और अनाउंसमेंट कमेंसमेंट ऑफ क्लास है ये 3 नवंबर 2020 3 नवंबर 2020 लिख रखा है, ठीक है, यहाँ दे रखा है। ओके, अब आगे चलते हैं। ये वैकेंट सीट विल बी फिल्ड ऑन ओपन मेरिट बेसिस, ये देखिए ये यहाँ लिख रखा है फिलिंग ऑफ वैकेंट लेफ्ट ओवर सीट। तो ये सीट कैसे, ये हैश का निशान लगा, तो इसका मतलब क्या है, जो रिक्त रही सीटें हैं वो खुली मेरिट के आधार पर भरी जाएंगी, फिर ये नई आरक्षण वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं देखी जाएगी। अब देखिए द अबोव शेड्यूल इज एन इंटरिम, ये चेंज हो सकता है, ये अंतरिम है, ठीक है, गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटी के हिसाब से चेंज हो सकता है। द क्लास विल बी रन इन ऑनलाइन ऑफलाइन मोड डिपेंडिंग अपॉन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम गवर्नमेंट। ये आप पढ़ सकते हैं कि राज्य सरकार जो निर्देश देगी उसके अनुसार ऑफलाइन चलेंगे या ऑनलाइन चलेंगे, कैसी भी क्लास चल सकती है। ये आफ्टर फर्स्ट राउंड काउंसलिंग सब सिक्वेंट राउंड विल बी हेल्प ओनली इफ सीट आर वैकेंट। ये तो पहली बात होगी, अगर सीट पहले राउंड में भर जाती तो अगली काउंसलिंग नहीं होती है, दूसरी में भी खाली रह गई तो तीसरी, ये ओपन या तीसरी हो रही है, इसमें भर जाएंगे तो फिर ये लेफ्ट ओवर वाली वो नहीं होगी, ठीक है। ऑल इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग अपडेट रिलेटेड टू काउंसलिंग एडमिशन विल बी डिस्प्ले ऑन इंस्टीट्यूट वेबसाइट। ये इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाके देखिए, कोई भी चीज़ आपको कोई भ्रम है तो यहाँ देख लीजिए, साफ साफ मिल जाएगा। और इंस्टीट्यूट कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, आप कोई लापरवाही बरतते हैं या कोई इसके बारे में आपकी गलत धारणा बन जाती है। आफ्टर डिस्प्ले ऑफ मेरिट लिस्ट फी कोड एंड अदर इन्फॉर्मेशन लिंक विल बी सेंट टू रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर्स ऑफ कैंडिडेट्स। Institute shall not be responsible for any technical or communication error erupting due to the reason beyond control। तो आपको मेरिट लिस्ट जब डिस्प्ले हो जाएगी और अदर इन्फॉर्मेशन है, ये लिंक विल बी सेंट टू रजिस्टर्ड मोबाइल, आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसके ऊपर भेज दिया जाएगा सारी जानकारियाँ। तो संस्था इसके लिए जिम्मेदार नहीं है कि आप कह दें कि सर यहाँ तो टेक्निकल या संचार की कोई कमी आ गई थी, कोई त्रुटि आ गई थी, या सर वहाँ तो इंटरनेट ही नहीं था, ये कोई भी बात नहीं चलेगी। और मैं आपको बता दूं भोपाल की काउंसलिंग में भी ऐसी जानकारी मिली है कि टेक्निकल एरर की वजह से कई फॉर्म भर नहीं पाएंगे छात्र, लेकिन वो चलती नहीं है इसमें। दैट इंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू काउंसलिंग एडमिशन आर अवेलेबल ऑन इंस्टीट्यूट्स वेबसाइट। दीज इंस्ट्रक्शंस नीड टू बी स्ट्रिक्टली एडहर्ड टू एट ऑल स्टेजेस। तो इंस्ट्रक्शन इसकी संस्था की व्यवस्था वेबसाइट पर दिए हुए हैं प्रवेश के, इनका सख्ती से पालन किया जाएगा। और अदर टेक्निकल हेल्प कैंडिडेट में सबमिट देयर रिक्वेस्ट थ्रू ईमेल करके अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो यहाँ आप मालूम कर सकते हैं। Only the query related to admission form will be entertained and email of the candidates seeking any other advice will be summarily rejected। जो एडमिशन से संबंधित है ना उनका ही जवाब दिया जाएगा, और कोई अदर जानकारी आप चाहोगे तो वो उसका जवाब आपको नहीं। तो दोस्तों ये नई जानकारी थी, मैंने सोचा आप तक पहुंचाना ज़रूरी है तो मैंने आपको पहुंचा दी। आप मेरे साथ बने रहिए, और भी कोई बात होगी तो मैं बता दूंगा। ये आज ये फीस जमा हो जाएगी तो कल डिस्प्ले होगी, जो डिस्प्ले ऑफ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट एडमिट इन सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग। सेकेंड राउंड काउंसलिंग के बाद में जिन्होंने फीस जमा करा दी है उनकी कल लिस्ट जारी होगी। और जो कोर्स वाइज वैकेंट सीट्स फॉर सब्सिक्वेंट राउंड ऑफ काउंसलिंग, जो कोर्स के अनुसार BA BEd की BSc BEd की कितनी है वो सीटें आएगी तो कल 9 बजे घोषित हो जाएगी, मैं आपको कल बता दूँ। और फिर मेरिट लिस्ट 29 तारीख को ही मेरिट लिस्ट 10 बजे ये घोषित कर देंगे, डिस्प्ले ऑफ मेरिट लिस्ट ऑन इंस्टीट्यूट्स वेबसाइट। तो ये फिर आप शेष रही सीटों के लिए ओपन काउंसलिंग होगी, उसके लिए रिमेनिंग सीट होंगी तो उनकी भी ये डिस्प्ले कर देंगे मेरिट लिस्ट, तो ये आपको कल बता दी जाएगी, ठीक है। और कल से ही सबमिशन ऑफ एडमिशन फॉर्म एंड अदर डॉक्यूमेंट्स बाय कैंडिडेट्स एंड अपलोड डॉक्यूमेंट्स, दोबारा बता रहा हूँ आपको, ये इंपॉर्टेंट डेट्स है, ठीक है। ये 27, 28, 29, 30 ये जो इम्पोर्टेंट डेट है, 27 गई, 29, 30, 31 रिलीज ऑफ प्रोविजनल लिस्ट ऑफ। तो 29 तक ही आप तो समझो, आपको फॉर्म भी भरना है, आपको डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने हैं,
आपका नाम भी आना है। ठीक है, आपको मैं उम्मीद करता हूँ आपका नाम इस लिस्ट में आएगा। आप मेरे साथ बने रहिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।